प्रिय दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की। और मानसिक स्वास्थ्य में सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे मन में जो भाव होते हैं वो बहुत सारे द्वार खोलते हैं या द्वार बंद करते हैं। अगर द्वार खुलते हैं और हम अगर उस खुले द्वार में अकेलापन या डर या कंपन या अलग अलग किस्म को भाव को महसूस करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर हम जब ये देखें कि हम अकेले नहीं हैं, तो आप देखिए ज़िंदगी में अलग अलग किस्म की सामर्थ्य के साथ हम ज़िंदगी जी सकते हैं। मुझे याद है कि जब हमारे बच्चे छोटे थे, तो हमारी पहली बेटी बहुत छोटी सी थी, जो चलना सीख ही रही थी। तो वो चल के जाती थी तो एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती थी, जहाँ पे हम बैठे हैं उससे दूसरे कमरे में, तो थोड़ी सी अकेले हो जाती थी और वहाँ रुक जाती थी, वेट करती थी कि हम आए। तो जब उसे आहट पता चलती थी कि हम पीछे पीछे आ रहे हैं, तब वो उस आहट को सुनकर आगे बढ़ती थी। इसका मतलब है कि छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा अपने माता पिता की आहट को देखकर समझ जाता था कि वो अकेला नहीं है, अकेली नहीं है, और फिर आगे चलती जाती थी। दोस्तों, परमेश्वर का वचन भी कुछ इसी प्रकार आपको और मुझको सामर्थ्य देता है, आश्वासन देता है। आइए देखें परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। भजन संहिता 139 8 और 10 में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, यदि मैं आकाश पर जाऊं, वहां पर भी तू ही है। यदि मैं मृत्यु के देश पाताल में जाऊं, वहां पर भी तू है। हे यहोवा, यदि मैं पूर्व में जहां सूर्य निकलता है जाऊं, वहां पर भी तू है। वहां तक भी तेरा दाया हाथ पहुंचाता है और हाथ पकड़कर मुझको ले चलता है। दाऊद यहाँ पर जिक्र कर रहा है, जगह जगह वो गया, बहुत सारी उसने ऊंचाइयां हासिल करी, बहुत सारे निचली स्तर की जमीन भी देखी उसने, मगर उसने हर जगह परमेश्वर को पाया। और परमेश्वर को पाने के साथ साथ परमेश्वर के हाथ को पाया, और परमेश्वर का हाथ ने उसे सामर्थ्य दिया जगह पहुंचने का, उसे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय दोस्तों, आपने वचन से भी देखा, मेरे बताए हुए एक्सपीरियंस से भी जाना कि आप और मैं अकेले नहीं हैं। परमेश्वर खुद भी बोलता है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जब उस आश्वासन के साथ दाऊद का लिखा गया वचन जो हमें बताता है कि वो कभी अकेला नहीं छोड़ता है, चाहे कहीं पे भी हो, तो आप भी ये चीज मानिए कि आप अकेले नहीं हैं। अगर इस वचन को आप ग्रहण करेंगे, इस वचन पे आप चलेंगे, तो हो सकता है कि आज आपके सामने अगर कुछ चुनौती है, आज आपके सामने विश्वास में चलने का कुछ एक जरिया या सूत्र है या दरवाजा है, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में वो कदम लीजिए, विश्वास का कदम लीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके